तक्षक सप्तमे दंशयन्ति स्म कुलागारं चोदितो मे तदद्भुतम्। तुमने बुरा काम किया। तुम्हारा धर्म तो था कि ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की रक्षा करनी, लेकिन तुमने ऐसा कृत्य किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन बाद तेरे को तक्षक नाग डसलेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कहकर के फपक फपक के रोने लगे। आंसू गिरा पिता के यहां पर गाल पे गिरा। गरम गरम आंसू देख करके सोचा क्या हुआ, तो देखा पुत्र रो रहा है। पूछा क्या बात है, तो ने सारी कथा बताई। ऋषि ने कहा बेटा तुमने उनको साप तो नहीं दे दिया? दे दिया। क्या दे दिया? तो 7वें दिन तक्षक नाग डसलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओहो, तुमने बहुत बुरा किया। जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं किया उस राजा को तुमने साप दे दिया। अच्छा नहीं किया बेटा। और उसके जाकर के बताओ कि तुम्हारा कल्याण का रास्ता ढूंढ लो। राजा को जाकर के बताया तुम्हें साप लग गया है। राजा ने बड़ा आभार व्यक्त किया कि तुमने दंड देकर के मुझे बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं दंड का भागी था, मैंने अपराध किया था। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए, जहां सुखताल है। सुखताल पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता लगा, सभी वहां पर पहुंचे। सबका धन्यवाद किया राजा परीक्षित ने, और परीक्षित ने धन्यवाद किया। उसके बाद नारद जी द्वारा भेजे हुए महाराज सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी जब आए तो सब खड़े हो गए। सबने स्वागत किया सुखदेव जी महाराज का। उनको आसन पर बिठाया, चरण पूजे और उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया गया। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं थोड़े समय के लिए। ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम तुझको। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए गुनगुनाइए बड़े प्यार से।
पर विष का प्याला जा रहे दिल के धारा हमले पर विष का प्याला जा रहे प्रेम के गाला हमले पर विष का प्याला जा रहे दिल के धारा हमले पर विष का प्याला जा रहे प्रेम के गाला दोस्त का पिलाने वाले दोस्ता पिलाने वाले वो अमृत पिलाने वाले वो अमृत पिलाने वाले तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम भोला को प्रणाम भोला को प्रणाम भोले की भारी सेवा करते हुए हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए की गावे हम भाई तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए की गावे हम भाई तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे ओ नाम बताने वाले ओ काल बताने वाले तुमको नाम प्रणाम तुमको नाम प्रणाम भोला को 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 प्रणाम बोलिए सुखदेव जी महाराज की बोलिए परीक्षित जी महाराज की। तो परीक्षित जी को सांप न लगा होता और सुखदेव जी नहीं आए होते तो हमको ये कथारस पान करने के लिए मिला भी नहीं होता। कुछ आसन पर बिठा करके राजा ने प्रश्न किया, क्या किया? अत पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं प्रीयमाणस्य सर्वदा। हे प्रभु, जिस इंसान की मृत्यु 7 दिन के भीतर है उस इंसान को क्या करना चाहिए? सच पूछा जाए तो हमारा भी, हम सबकी मृत्यु भी 7 दिनों के बीच में ही आएगी। या तो इतवार को, या सोमवार को, या मंगलवार को, या बुधवार को, या वीरवार को, या शुक्रवार को, या शनिवार को। इसके अलावा 8वां कोई दिन नहीं आना। इन 7 दिनों में ही हमारी भी मृत्यु होनी है और हम भी मरणशील हैं। एक दिन हमें भी चले जाना है, यहाँ रहना नहीं। तो तत्क्षामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, ये बताइए पुरुष का क्या काम है? कैसे म्रियमाण इंसान को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो? महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन बरियान ते प्रश्न ततो लोकहितो नपः आत्मवित्त संबंध पुंसां शोध विलासियः। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हर कोई यहाँ मरने वाला है, सदा रहने वाला कोई नहीं है। तो परमेश्वर को याद करके
कहते हैं राजन, दुनिया से जाना सबने है, कोई यहां नहीं रहेगा। जो धर्म की आड़ में है वही जीवित है, नहीं तो सब मृतमत है। ये संसार एक ऐसे है जैसे हमारी ये बहनें बैठी हैं, शादी से पहले इनसे पूछा जाए तेरा घर कहाँ है, तो पिता के घर को बताएंगे वो घर है। भाई पूछा जाए तो वो भाई है, पिता पूछा जाए वो पिता है, वो माता है, सब कुछ उसी को बताएंगे। लेकिन शादी हो जाने के बाद ससुराल को ही घर मान लिया जाता है। ऐसे ही जीव जब तक दुनिया में है तब तक उसका ये जो संसार का घर है, जो संसार का परिवार है, जो संसार का है, ये उस लड़की की शादी की तरह है। बता लो ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे नातेदार हैं, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है। लेकिन एक दिन सच्चा घर तो वही है जहां सबने जाना है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्थे न शोकम कार्येबुध। जिसने दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन जरूर होनी है। बुद्धिमान लोग इस पर शोक नहीं करते, जाना जरूर है। कौन दुनिया में यहां रहने वाला है? एक न एक दिन संसार से सभी ने जाना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए कोई यहाँ सदा रहने वाला नहीं। एक प्यारा सा भजन, बुरा लगे या ना जी, एक दिन गाना ना जी, बुरा लगे या ना जी, एक दिन गाना सब को
जहां जाना है, या तो झूठे रह रहे हैं या कि सब रिश्ते नाते एक दिन छूट जाए। धनान भूमो पशवस्य गोष्ठे पत्नी गृहे द्वार जन संसाने ये देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छत जीवेक। राजन, तेरे हाथी घोड़े बंधे रह जाएंगे, तेरी पत्नी रोती बिलखती रह जाएगी, तेरे परिवार वाले तुझे संसार भूमि में छोड़ आएंगे। राजन, तेरा सुंदर ये शरीर चिता में जल के राख हो जाएगा। तेरे साथ कोई जाएगा तो तेरा धर्म ही जाएगा, धर्म के अलावा तेरा कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए लगातार धर्म का सेवन करो। संसार में हम क्या लाए जो छोड़ चले? संसार से जब तक आप जो है विमुख नहीं हो गए तब तक संसार आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए संसार से विमुख होकर हरि के चरणों में मन लगाइए, परमात्मा के चरणों में मन लगाइए। और जब तक ईश्वर के चरणों में मन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। इसलिए सुंदर सात्विकी परम सुंदर ज्ञान दे करके और कथा रस का पान कराना प्रारंभ किया है महाराज ने। सुखदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े देवता वहां विराजमान हैं, बड़े बड़े लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन सुखदेव जी सबके सामने बैठ करके परम पावनी ये कथा राजा को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि राजन, जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अभी मैं पहले बता रहा था जितासन करे आसन ऐसा शुद्ध हो, जित श्वासो सांसों पर का जो है थोड़ा सा नियंत्रण रखो, जित संगो ऐसे लोग का साथ मत करो जो खुद भी नरक में जा रहे हैं आपको भी नरक में ले जाए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो क्योंकि इनको पूर्ति कभी नहीं कर सकते। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। मन की लगाम करड़ी रखो, सारथी बुद्धि को बनाओ। परमेश्वर का सूक्ष्म ध्यान बताया, विस्तृत दान बताया, परम भागवत की सुंदर कृति का वर्णन किया। क्या क्या करना चाहिए किसको पाने के लिए ये भी बताया। अंत में बताया वो कान कान नहीं है जिनमें हरि कथा नहीं जाए, वो आंखें आंख नहीं है जिन आंखों ने ईश्वर के दर्शन नहीं किए। नैनने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे देखा। नैनने संत दर्श नहीं देखा। जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए वो नेत्र नहीं है, वो मोर पंख में जो बना हुआ है ऐसे हैं। चोन करहि रघुपति गुण गाना, चीय सुदागर जीव समान। जिसने ईश्वर का नाम जीव से नहीं जपा वो जीव जीव नहीं है, वो मेढक की जीव है जो टर टर करती है, जिसका कोई भाव नहीं। इसलिए राजन, संसार में कुछ पाना है तो संतों की शरण और भगवत कथा। जिस ईश्वर ने ये सृष्टि रची है उसका धन्यवाद है। कितना सुंदर शरीर हमको प्रदान किया है। ये लाइट लग रही है, इसका बिजली का बिल भरने के लिए हम जाते हैं और बिल भर के आते हैं। पानी भरते हैं तो पानी का बिल जल निगम में देकर के आते हैं। हम जो भी वस्तु भरते हैं सब चीज का बिल देते हैं, लेकिन इतना सुंदर शरीर उस परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, क्या हम कभी इसका बिल देते हैं? विचार करिए, इतना सुंदर शरीर
अगर एक आंख नहीं होती तो मुंह छिपाते फिरते, एक हाथ नहीं होता तो लोग नाम ही बदल लेते, एक पैर नहीं होता तो लोग नाम बदल लेते हमारा। इतना सुंदर शरीर जिस परमेश्वर ने दिया है, हम उसके लिए क्या करते हैं? हमें भी तो कुछ करना चाहिए उस ईश्वर के लिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है। सबसे पहले 4 श्लोकों में ये भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। आइए उस चतुश्लोकी भागवत पर विचार करते हैं। ये विद्वानों का बड़ा सुंदर जो है प्रवचन है, जिसको श्रवण करके 4 श्लोकों में भागवत सुनने का बड़ा सुंदर मौका मिलता है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज कैसे सृष्टि की रचना करूं? कोई भी हमने काम करना होता है, पहले उसकी ट्रेनिंग ली जाती है। आप मास्टरी करोगे तो पहले ट्रेनिंग में जाओगे, बीएड करोगे, बीटीसी करोगे, ईटीटी करोगे, जो कुछ करोगे तभी तो पढ़ाओगे। और तुम्हें जाते ही सीधे बिठा दिया जाए, क्या पढ़ाओगे आप इंजीनियर बनोगे तो पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, आप वकील बनोगे तो पहले लॉ करोगे किसी लॉ कॉलेज में जाकर के। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मेरे को कुछ पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, जन्म दिया और जन्म देने के बाद कह दिया कि सृष्टि कैसे रचूं। मेरे को कोई ट्रेनिंग तो दो ताकि मैं इस सृष्टि की रचना करूं। कहीं ऐसा ना हो जाए इस सृष्टि को मैं ही रचूं और मकड़ी के जाल की तरह मैं ही इसमें फंस जाऊं। मकड़ी अपने मुख से तार निकालती है, लार जिसको कहते हैं, और उसी लार में अंदर रहती है और एक दिन उसी में फंस करके मर जाती है। हर जीव का भी यही है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचूं और सृष्टि में फंस गया तो फिर प्रभु मेरा सृष्टि रचने का लाभ क्या? इसलिए ऐसा ज्ञान दो कि मैं सृष्टि भी रचूं और सृष्टि से उपहत भी रहूं। जैसे कमल जल का आधार है, जल ही उसका आधार है, लेकिन कभी जल में डूब करके कमल नहीं मरता, क्योंकि कमल जल से निष्प्रय रहता है। मैं संसार में रहूं, संसार की रचना करूं, लेकिन संसार की रचना करने के बावजूद भी मैं संसार से निष्प्रय रहूं। ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए, ऐसी ट्रेनिंग मुझे दीजिए ताकि मैं रचना कर सकूं। भगवान ने कहा कुछ सुनो, क्योंकि जीव थोड़ा सा करके और ये समझ जाता है मैंने किया है, मैंने किया है। जीव की बड़ी बड़ी कमी है। अच्छा करता है तो अपने सर पर ताज बांधता है, मैंने ये लड़का पढ़ाया, मैंने ये लड़का बीएड कराया, मैंने ये लड़का जो है ट्रेनिंग लगाया, मैंने ये फलाना काम किया, मैंने ये मकान बनाया। और कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। अच्छा काम अपने ऊपर, बुरा काम परमात्मा के ऊपर। ये तो ईश्वर ने कर दिया, ये भगवान ने कर दिया। ईश्वर को क्या मंजूर था? इसलिए संभाव रखें, परमात्मा ने जो देना है वो देना ही है। तो आज भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ट्रेनिंग देता हूं, सुन। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समस्थितम। ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। सरास्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया। मैं सारा रहस्य तुमको वर्णन करता हूं, तुम स्वीकार करो इसको। यावानं यदा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तदैव तद विज्ञानं वस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी कृपा से वो सारा ज्ञान तू प्राप्त कर लेगा ब्रह्मा, जो मैं देना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से पहला श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् तत्सत्परं पश्चादं यत् चेत योग शिष्येत्सोऽहम्। जब कोई नहीं था तब मैं था। ध्यान से सुनिए पहला श्लोक। जब कोई नहीं था तब मैं था। जब मेरे मन में आया एक ओष में बहुश्याम, तब मेरी नाभि से कमल निकला और कमल से आपकी उत्पत्ति हुई। मैंने कहा तब करो तो आपने तब किया। फिर ये दुनिया जो बड़ी वो मेरे द्वारा ही
ये सब मेरे द्वारा ही है। यानी संसार की जब सृष्टि का विस्तार होता है तब भी मैं भी होता हूं, और जब कुछ भी नहीं रहता, सब समाप्त हो जाते हैं, तब भी मैं ही बच रहता हूं। समझ में आई? पहला इसको भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब मैं था। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो इस सब के रूप में मैं ही हूं। गीता कहती है ब्राह्मणे गव्यहस्तने सुनीचैव सुपाकेच पंडिता समदर्शिना। हाथी में मैं, सुअर में मैं, पेड़ में मैं, पौधे में मैं, कड़कड़ में मैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। पहचानने के लिए नेत्र भी तो चाहिए। इसलिए सृष्टि से पहले मैं, सृष्टि के मध्य में मैं, सृष्टि के अंत में मैं, और जो बच रहता है वो भी मैं। ऋते यत् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, यद विद्यात् मनोमाया तथा भासो यथा तम। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, देखने में लगती है सांप है, लेकिन सत्य में वो सांप नहीं है। जो असत्य को दर्शाए, जो सत्य को छुपाने, वही मेरी माया है संसार में। यथा महांत भूतानि भूतेष्वचेष्वपि प्रविष्टान् प्रश्नानि तथा ते सुनते स्म। मैं सब में समाया हुआ और सब मेरे द्वारा है, लेकिन सत्य पूछा जाए तो मैं उस सब में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब सब मरते हैं तो मेरे को भी मरना पड़ेगा, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। सोना है, सोने की बनाई जाती है सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो आप पहनते हैं, नेकलेस बनाई जाती है, अंगूठी बनाई जाती है। काय से बनती है? सोने से। नेकलेस बन गया, अंगूठी बन गई, बाद में आया मन में ये पुरानी डिजाइन है, हम तो नई डिजाइन लेंगे, तो स्वर्णकार उसको लेकर के जला करके सोने को तपा के अलग बना देता है। वो सोना ही सोना रह जाता है। नेकलेस कहां चला गया? सोना रह गया, नेकलेस कहां चला गया? सोने में समा गया, क्योंकि नेकलेस सोने से बना, नेकलेस से सोना नहीं बना। ऐसे ही जीव से परमात्मा से जीव तो बना, लेकिन जीव से परमात्मा नहीं। पानी की लहर है, अब पूछा जाए तो लहर क्या है? पानी ही है, लेकिन उनका नाम अलग हो गया, वो लहर है। शांत हो गया तो लहर कहां चली गई? जल तो बदस्तूर है, लहर कहां गई? ऐसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है, लेकिन व्याप्त होने पर भी वो व्याप्त नहीं है। एवमेवा जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वाद्रोकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो इस ज्ञान को, परम ज्ञान को धारण कर लेता है, वो कभी माया के जंजाल में फंसता नहीं है। परमात्मा ने अपने 10 लक्षणों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। इसके बाद महाराज ने बताया कि जब भगवान धराधाम को जानने जा रहे थे, तब बहुत सुंदर ज्ञान उद्धव को दिया। उद्धव को ज्ञान देकर के भगवान ने कहा, मेरा प्यारा विदुर। भगवान विदुर से बहुत प्यार करते हैं। परमात्मा जाति नहीं देखते, परमात्मा सुंदरता नहीं देखते, परमात्मा उच्च कुल नहीं देखते, परमात्मा ऊंचा पद भी नहीं देखते। भगवान भाव के भूखे हैं। जिसके हृदय में भाव है वहां भगवान है, जिसके हृदय में भाव नहीं वहां भगवान है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे,
भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिन जिन के नहीं उनकी मुझे परवाह नहीं। भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। परमात्मा का अवतार संसार के लोगों के भावों के कारण ही होता है। इसलिए उद्धव को ज्ञान दिया और बताया मेरे विदुर जी को ये ज्ञान जरूर देना। विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट होती है, क्योंकि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ गए थे युद्ध से पहले, जब दुर्योधन ने घोर अपमान कर दिया। बहुत सुंदर चरित्र उद्धव जी विदुर जी महाराज के लिए सुनाते हैं और फिर कहते हैं बाकी का ज्ञान आपको पराशर जी महाराज के शिष्य मैत्रेय जी सुनाएंगे। उद्धव जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और मैत्रेय जी के पास जाकर के मैत्रेय जी उनका बड़ा स्वागत करते हैं। मैत्रेय जी के पास जाकर के बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। संत के पास जाओ तो संसार की बात मत पूछो, ध्यान से सुनो, संसार के बातें मत पूछो। संत के पास जाओ तो संसार की बात न पूछ करके भगवान की ही बात पूछो। आज विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुरारिरंगा बिंदेत भूयस्तव तैव सुखं यदत्र युक्तं भगवान वदेनः। विदुर जी कहते हैं हर इंसान चाहता है कि मुझे सुख मिले, इसलिए काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? सुख मिले। कोठी बनाते हैं सुख मिले, एसी लगाते हैं सुख मिले, बढ़िया वाला बेड लाते हैं कि सुख मिले। और जो जो सुख के साधन बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों ही दुखों में फंसते जाते हैं। और एक दिन वो आता है जब डॉक्टर ये कह देता है अन्न छोड़ दे जीना है तो, घी छोड़ दे जीना है तो, दूध छोड़ दे जीना है तो। बताओ ऐसे सुख का क्या लेना देना। मन लाग्यो मेरो यार हो फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार ओ फकीरी में जी, मन लाग्यो मेरो यार। संसार के जितने सुख साधन जुटाओगे उतनी मुश्किलें आती जाएंगी। ये आज की नहीं पुरातन बात है। और मन जितना परमात्मा की चरणों में लगाओगे उतना ही आपके दुख दूर होते जाएंगे। हो सकता है भगवान खेड़ा छुड़ाने के लिए, पंजाबी में कहते खेड़ा छुड़ाना, खेड़ा छुड़ाने के लिए आपको दुख दे, लेकिन उस दुख के पीछे भी सुख खड़ा होगा निश्चित जरूर। इसलिए प्रश्न किया सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये दुनिया सुख के लिए कर्म करती है। न तैवै सुखं वाप्त उपारतम, वो सुख दूर चला जाता है। हम जिसकी तरफ दौड़ते हैं वो हमसे दूर जाता है। परमात्मा का भी यही नियम है कि हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी हमसे दूर भागती है। हम सुख साधनों का समेटते हैं,
सुख हमसे दूर चला जाता है। डॉक्टर साहब कह देते हैं अब रोटी नहीं खानी, अब अन्न नहीं खाना, तुम्हें एलर्जी है, तुमने घी नहीं खाना, तुमने दूध नहीं पीना, काय के साधन है। इसलिए हे प्रभु वो साधन बताइए जिससे जीव को सुख मिले। ऋषि कहते हैं